जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक में एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया और रशिया ने मिलकर के जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल, जो कि अभी तक केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसको लेकर दोस्तों क्लियरेंस दे दी है। जी हां, आप यहां पे खबर देख सकते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के द्वारा इसको कवर किया गया है और ऑब्वियसली जो कई सारे डिफेंस ब्लॉग्स हैं जो कि इंडिया में फंक्शन करते हैं, उन्होंने भी इस न्यूज़ को जगह जगह पे कवर किया है। आपके सामने है आज तक की ये खबर है कि वर्क ऑन ब्रह्मोस 2 मिसाइल टू बिगिन सून, क्योंकि उसको लेकर जो अप्रूवल है वो यहां पर दे दिया गया है। यहां पर भी देख सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल की जो डील है, इट इज सेट फॉर लॉन्च अप्रूवल सून। और अलग अलग जो डिफेंस आउटलेट्स हैं, जो डिफेंस ब्लॉग्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इसको यहां पे कवर किया है। वैसे तो मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा कि क्या है इस मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसकी रेंज और क्या है इसकी स्पीड, लेकिन दोस्तों करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो यहाँ पे तैयारियां और जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल वैसा ही माहौल यहाँ पे बन चुका है जैसा माहौल ऑपरेशन सिंदूर के अराउंड हमें देखने को मिला था। एंड ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज वंस अगेन प्रिपेयरिंग, ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। क्या दोस्तों खासियत है ब्रह्मोस 2 मिसाइल की, इसकी रेंज और यहाँ पे टारगेट, इसकी स्पीड बेसिकली क्या है, एंड ऑल्सो ये पाकिस्तान में कितने एरिया को कवर कर सकती है, चाइना के कितने एरिया को कवर कर सकती है, एंड ऑल्सो ये रशिया की कौन सी एक पर्टिकुलर मिसाइल से ये प्रेरित है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया और रशिया, जो कि अभी तक ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर केवल बहुत लंबे टाइम से बातचीत कर रही थी, अब दोनों देशों के द्वारा इस मिसाइल के फाइनल अप्रूवल को यहां पर क्लोज किया जाएगा, यानी कि जल्दी ही इसको अप्रूवल दिया जाएगा। एंड अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो बताया गया है कि जो प्रोग्राम है ये मोस्टली इसी साल के एंड में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब व्लादिमीर पुतिन साहब इंडिया के दौरे पर आएंगे तो उसी टाइम पर इसको यहाँ पर ऑफिशियली साइन कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो कामकाज है वो बैक एंड पे, वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इसको लेकर जो बातचीत है ये बेसिकली आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी। बातचीत शुरू किसने करी थी? ऑब्वियसली दोस्तों, जो इंडिया रशिया ने मिलकर के जॉइंट वेंचर बनाया था ब्रह्मोस एरोस्पेस का, जो कि इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से एनपीओ नामक कंपनी ने बनाया था, उसी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने उसी टाइम पर प्रस्ताव सामने रख दिया था कि जल्दी ही हम लोग ब्रह्मोस बनाने के बाद ब्रह्मोस 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे रशिया इसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करने को लेकर तैयार नहीं था और इंडिया भी तैयार नहीं था, बिकॉज उस टाइम पर इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रही थी। इसी वजह से ना तो रशिया इसमें आगे बढ़ा और ना ही भारत इसमें आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसको लेकर कामकाज चल रहा था, डिस्कशन चल रही थी। एंड आज फाइनली, चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कहर को यहाँ पे शोकेस किया, अपनी डोमिनेंस को शोकेस किया, एंड इसीलिए जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है अब इसको लेकर सीरियस लेवल पे बातचीत चल रही है। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, दिस इज रियली द फादर ऑफ ऑल मिसाइल्स। बिकॉज अगर मैं सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट मार्क 7 से मार्क 8 के आसपास देखने को मिलती है। मार्क 8 को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मान के चलिए 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की आपको इसकी स्पीड देखने को मिलती है। अगर इसकी मैं स्ट्राइक रेंज की बात करूं तो वो भी एज कंपेयर टू दी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी इनिशियल स्ट्राइक रेंज केवल 290 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मोस का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है उसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 800 की है, लेकिन उन सभी को पछाड़ते हुए ये ब्रह्मोस 2 की जो स्ट्राइक रेंज है ये लगभग 1500 किलोमीटर की देखने मिलने वाली है। एंड ये वाली जो मिसाइल है
इसकी दोस्तों अगर मैं रेंज को अगर कंट्रीज के हिसाब से बात करूं तो 1500 किलोमीटर उतना हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप इसकी रेंज के हिसाब से देखें तो मान लीजिए कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमृतसर से अगर आप इसको लॉन्च करते हैं तो इस्लामाबाद मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मान के चलिए कि इस्लामाबाद हमारी जो मिसाइल है ये मात्र 4 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। और अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो पाकिस्तान का हर एक कोना है जो कि अब इंडिया के रेडार में इस पर्टिकुलर मिसाइल की वजह से आ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ साथ 25% ऑफ चाइनीज एरिया भी है जो कि अब इंडिया के रेडार में बेसिकली हमें देखने मिल जाएगा। बाय द वे आपको बता दूं ये वाली जो मिसाइल है ये इसलिए भी खास बन जाती है दोस्तों बिकॉज ये मिसाइल को असल में जो रशिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल उनके आर्सेनल में हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ दी जिरकॉन मिसाइल। उसी जिरकॉन मिसाइल के ऊपर इसको मॉडल किया गया है। जो लोग जिरकॉन मिसाइल के बारे में नहीं जानते उसके बारे में भी आपको बता दूं, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि अगेन रशिया की वही एनपीओ कंपनी ने इसको तैयार किया है और ये दोस्तों न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसी की टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाली है। वैसे ये वाली जो मिसाइल है इसकी जो टॉप स्पीड है ये ब्रह्मोस 2 से भी ज़्यादा हमें ऑलरेडी देखने को मिलती है। 11,200 11,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता ये रखती है। और इसके बारे में भी लेट मी जस्ट टेल यू कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको रशिया अपने यूक्रेन के अगेंस्ट ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका है 2024 में भी 2025 में भी। और जब जब भी ये मिसाइल इस्तेमाल हुई है यूक्रेन के समेत कई सारे जो पश्चिमी देश हैं वो सभी इस चीज़ से डरे हैं, इंक्लूडिंग नाटो कंट्रीज, वो भी इस चीज़ से डरे हैं बिकॉज असल में जो ये वाली जिरकॉन मिसाइल है इट इज़ द बेस्ट मिसाइल अपनी सेगमेंट में जो हमें पूरी दुनिया भर में देखने को मिलती है। और ये वाली मिसाइल का तोड़ अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के पास देखने को नहीं मिलता। खैर कमिंग बैक टू ब्रह्मोस 2, तो हमारी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है ये इसी जिरकॉन मिसाइल के ऊपर ही आधारित करी गई है, लेकिन बेस्ट पार्ट इस की ब्रह्मोस 2 मिसाइल को इंडिजिनसली बनाया जाएगा जिसमें कि हमारे डीआरडीओ की भी कुछ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने वाला है। उसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल 2 वेरिएंट्स में आने वाली है। एक दोस्तों नियर हाइपरसोनिक स्पीड पे चलेगी जो कि मोस्टली अगले साल तक ही तैयार हो जाएगी, और एक फुल स्क्रैमजेट के बेसिस पे चलेगी, यानी कि एक ऐसा इंजन होगा जो कि हवा से ही यहाँ पे ऑक्सीजन को लेगा और उसी की कंबशन के माध्यम से जो आपकी मिसाइल है वो यहाँ पे चलती रहेगी। वो वाला वर्जन 2027 तक बेसिकली रेडी हो जाएगा। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ इसकी कॉस्टिंग अच्छी खासी होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और इसमें टेक्नोलॉजी भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी कि एक मिसाइल की ही कॉस्ट लगभग $12.5 मिलियन US के आसपास होने वाली है। और इसको भी अगर आप पर्सपेक्टिव में लेना चाहें तो मान के चलिए ब्रह्मोस की जो मिसाइल की कॉस्ट आती है वो केवल 4 से 5 मिलियन आती है, उसकी तुलना में हमें ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास की कॉस्टिंग ब्रह्मोस 2 की देखने मिलने वाली है। अगेन यहाँ पर भी आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, ये वाली कॉस्टिंग वो वाली मिसाइल की है जिसको कि इंडिया खुद ही इस्तेमाल करता है। नाउ ये वाली मिसाइल अगर आ जाती है तो इसके इम्प्लीकेशंस, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली हाइपरसोनिक स्पीड्स पे ये मिसाइल होगी। नंबर 2 हाइपरसोनिक स्पीड पे होगी और क्रूज मिसाइल होने वाली है, यानी कि लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगी जिसको कि प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगेन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि पाकिस्तान हुआ या फिर चाइना हुआ, उनके पास अभी तक ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो कि ब्रह्मोस 1 को भी डिटेक्ट कर सके। और अब ब्रह्मोस 1 को जब वो डिटेक्ट नहीं कर सकते तो ब्रह्मोस 2 को तो आप एकदम भूल ही जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हमारी डिफेंस फोर्सेस को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेसिकली होने वाला है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ इसका बेनिफिट दोस्तों नाटो कंट्रीज के संदर्भ में भी इंडिया को होने वाला है। बिकॉज अगर जिरकॉन फैमिली वाली टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस के पास आ जाती है, यानी कि इंडिया के पास आ जाती है, यानी कि अब वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में केवल रशिया और इंडिया के पास ही देखने को मिलेगी। यानी कि उस केस में हमारा जो डिफेंस का डोमिनेंस है वो नाटो कंट्रीज़ में भी अब झलकने लगेगा। खैर
आपको वैसे बता दूं कि इंडिया हाइपरसोनिक एरियाज़ में केवल इसके ऊपर नहीं और भी कई सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर हम ऑलरेडी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की भी डेवलपमेंट हमारे द्वारा करी जा रही है और कई सारे इंजन्स जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों में लगते हैं उसकी डेवलपमेंट भी हमारी कंट्री के द्वारा करी जा रही है। जैसे कि स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन हुए, उसके ऊपर भी दोस्तों तेज़ी से काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर जब हम लोग इतने ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स ब्रह्मोस 2 की बातचीत कर रहे हैं तो आखिरकार इतनी ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों को क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस बनाने वाली एक और फैसिलिटी है जो कि लखनऊ में आ चुकी है। तो दोस्तों उसका जवाब बड़ा सिंपल है, बिकॉज ब्रह्मोस अब इंडिया की फ्लैगशिप मिसाइल बन चुकी है एंड हमारा जो इम्पैक्ट था जो कि ब्रह्मोस मिसाइल ने कैरी आउट किया था उसके बाद इसको लेकर कई सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं। जस्ट आज से 3-4 दिन पहले की ही खबर है, 2 अननोन कंट्रीज के द्वारा, अनडिस्क्लोज्ड कंट्रीज के द्वारा $450 मिलियन की डील है जो कि ब्रह्मोस के साथ यहाँ पे साइन करी गई है। वो कौन सी है वो नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये हमारी एक्सपोर्ट में भी एक फ्लैगशिप मिसाइल बनती जा रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अपने आप में ये खबर दोस्तों बहुत ही बड़ी बन जाती है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड